अपने दर्शकों को प्रणाम करता हूं। मैं पंडित घनश्याम वत्स। आज 19 फरवरी और इस समय 4 बज के शाम के 22 मिनट हो रहे हैं और मैं ब्रह्माणी देवी, जो कि महाराणा प्रताप की और वही महारानी पद्मिनी जो जौहर के कारण 40,000 छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी महिलाओं तक अलाउद्दीन खिलजी के प्रकोप से, उसकी वासना की नीयत से दग्ध हो गई, जौहर किया। मैं ब्रह्माणी देवी, जो कि कुल देवी हैं चित्तौड़ की, वहाँ से मैं बोल रहा हूँ और मैं कुछ बोलना चाहता हूँ अपने साथियों को प्रणाम करते हुए। मेरे थोड़े से दर्शकों, अक्सर मुझसे बौद्धिस्ट लोग, बुद्ध परंपरा के लोग, कबीर पंथ के लोग और आर्य समाजी लोग एक व्यंग करते हैं, पूछते हैं कि भाई महारानी पद्मिनी ने जौहर किया और ब्रह्माणी देवी ने, जो कि उनकी कुल देवी थी, रक्षा क्यों नहीं की। ओशो वाले भी बहुत मजाक उड़ाते हैं देवी देवताओं को। ओशो तो बुद्ध के अलावा कुछ मानते ही नहीं थे। तो आज मैं यहाँ एक द्वार पे बैठा हूँ, सीढ़ियों पे बैठा हूँ और यहाँ से देखिए ये अंदर ये ब्रह्माणी देवी का मंदिर दिखाई दे रहा है सामने। मैं दरवाजे पे बैठा हुआ हूँ और मंदिर इस समय द्वार बंद है और लोग बाहर बैठे हुए। सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप लोग ये जाने कि असली ब्रह्माणी कौन। अब आप कहोगे भी असली ब्रह्माणी, हाँ, मैं असली ब्रह्माणी शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। गीता में अध्याय 10 का 42वां श्लोक है कि भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं अपनी योग माया के अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए हूँ। तो ये ब्रह्मांड के अधिष्ठात्री ब्रह्माणी कौन है असली। अब ये मंदिर तो देखने में असली ही है और प्राचीन परंपरा का है, इतिहास का मंदिर है। हमारी ये पृथ्वी और इस जैसी अनंत पृथ्वियाँ, बहुत पृथ्वियाँ हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, नारद जी ने अनंत लोकांतर कहे। गीता में भी दिव्य लोकों का वर्णन किया गया है, असंख्य, जिनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती। आज विज्ञान कहता है कि 12 लाख प्रकाश वर्ष दूर, कई अरब गुना, जो मुझे संख्या याद नहीं है, एक आकाश गंगा में उन्हें समुद्र मिला है। उसकी नमी या उनकी तरंगें उन्हें नासा के वैज्ञानिकों को मिल गई हैं। शास्त्र कहता है ऐसी पृथ्वी जिन पर मनुष्यों का जीवन है, ये सूर्य इस पृथ्वी का, ये ग्रह नक्षत्र, ये आकाश गंगा इस पृथ्वी की है। ऐसी अनंत पृथ्वियाँ, इस सूर्य को प्रकाश देने वाला एक महासूर्य है, उस प्रकाश को सूर्य देने वाला और दूसरे महासूर्य हैं, एक दूसरे को प्रकाश देने वाले। अब अनंत सूर्य, अनंत पृथ्वियाँ जिनका वर्णन है, और आज की तारीख में नासा उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा स्वीकार कर रहा है। तो ब्रह्मांड, तो मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए हूँ। अर्थात इस ब्रह्मांड में, इस अनंत ब्रह्मांड में, केवल इस पृथ्वी की बात नहीं कर रहा, अभी जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, कीट पतंगे, दृश्य और अदृश्य प्राणी हैं, यहाँ तक कि जिन लोगों का वर्णन समस्त धर्म ग्रंथों में किया जाता है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके बाद जिनकी जो गति होती है उनकी, और अदृश्य प्राणियों में वो जिनका कहाँ तक नाम लिया जाए, भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग, बेताल, अप्सरा इत्यादि, और ब्रह्मलोक पर्यंत तक जितने लोग हैं, वो जिन पर कि शास्त्र वाले यकीन करते हैं और ये अन्य धर्म वाले यकीन नहीं करते हैं। तो उन प्राणियों में जिनके अंतर्गत जो संस्कार हैं, जीवन के जो संस्कार हैं, सुख दुख,
उनके जो भाव हैं, यहाँ तक कि कीट पतंग, पशु पक्षी, और वो जैसे कोरोना जैसा जीवाणु या अमीबा, जिसमें भी प्राण है, जीवन है, और उन सब के स्वभाव, मति गति, ऋषि मुनि उन सबको जानते हैं। पतंजलि उनकी चर्चा करते हैं अपने 195 श्लोकों में। श्लोक नहीं है, पतंजलि मात्र 195 छोटे छोटे वाक्य हैं जिस पे कि दुनिया भर में करोड़ों डॉलर का कारोबार ध्यान योग का चलता है। खैर, तो अब ये जो देवी है उसे जानने के लिए पतंजलि कहते हैं इष्ट देवता संप्रयोगा। साधन पाद का 44वां सूत्र है, पतंजलि कहते हैं, अर्थात अनंत शक्ति परमेश्वरी की भी जहाँ से उत्पत्ति हुई है उसे कहते हैं परम ब्रह्म परमात्मा। यानी अगर हम उस तक पहुँच जाएं तो परम ब्रह्म परमात्मा में विलय हो जाएंगे, उसमें प्रवेश हो जाएगा। और ब्रह्माणी के माध्यम से ब्रह्म को जानना, ब्रह्म में प्रवेश, जानना क्या, ब्रह्म शक्ति की उपलब्धि। जानना और ज्ञान जैसे शब्द मैं कभी बोलता नहीं हूँ, प्रयोग नहीं करता हूँ, या बहुत कम मात्रा में करता हूँ। ब्रह्म शक्ति में, ब्रह्माणी से ब्रह्म शक्ति में प्रवेश, और ऐसे लोग सर्वशक्तिमान हो जाते हैं। हनुमान जी की भांति, अगस्त्य की भांति, पुलस्त्य की भांति, अंगिरा की भांति, वशिष्ठ की भांति, विश्वामित्र की भांति। क्योंकि जैसे ही मनुष्य गीता के अनुसार उन पंच तत्वों को जानता है, वह ब्रह्माणी जो पंच तत्वों के परे आत्मस्वरूप में मनुष्य को बोध कराती है, ब्रह्म स्वरूप में प्रवेश कराती है, या ब्रह्म स्वरूभूता स्थित होती है, ब्रह्मभूत होती है, यानी स्वयं ही ब्रह्म रूपा है, तो वह ब्रह्माणी। और वो रक्षा नहीं कर पाती महारानी पद्मिनी की या महाराणा प्रताप की, और ये उनको निरंतर विधि विधान से पूछते थे। तो बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि भाई वो ब्रह्म शक्ति, वो ब्रह्माणी, उसकी तपस्या, उसकी साधना इस मूर्ति के माध्यम से, क्योंकि मूर्ति अपने आप में क्या है, मूर्ति एक परमाणुओं का समूह है। कि हम किसी भी कण को तोड़ते चले जाते हैं तो अंतिम कण जो है विद्युत बसता है। वो ये सारा जगत गुह्य राजयोग गीता में कहा गया है कि जल में बर्फ की भांति है, यानी परमाणुओं का संगठन है। जो हम दिख रहे हैं, हमारे परमाणु बिखर जाएंगे, चिता पे बिखर जाएं, और योगी लोग जो होते हैं, सिद्ध लोग जो होते हैं, जिसने ब्रह्म शक्ति को जाना, ब्रह्माणी के माध्यम से ब्रह्म शक्ति को जाना, और अपने परमाणुओं को विघटित कर लेगा, 10 जगह एक साथ प्रकट हो सकता है, उन शक्ति तत्वों को संचालित भी कर सकता है, क्योंकि वो मेरा ही स्वरूप होता है तब, यानी मैं ही उस स्थिति में प्रवेश कर जाता हूँ तो मैं सारे पदार्थों को संचालित करता हूँ, जल, अग्नि, वायु, आकाश और उसके परे। जैसे गीता में कहा जाता है कि हे अर्जुन, सत्य और असत्य भी मैं हूँ। अब यहाँ जो ब्रह्माणी आप देख रहे हैं, बाहर लोग, अभी मैंने दिखाया था वीडियो शुरू में कि लोग बैठे हुए हैं, अपनी पूजा भेंट वगैरह चढ़ा रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहे हैं, ये होता आया। और उस समय जो पुजारी रहे होंगे वो रहे होंगे महाराणा प्रताप के टाइम में या महारानी पद्मिनी के टाइम में। कुल देवी ने रक्षा किस लिए नहीं की भाई? उसके लिए ऐसा कोई ऋषि होना चाहिए था जो यज्ञ कुंड से कृत्या पैदा कर सके शत्रु नाश के लिए। ऐसा ऋषि होना चाहिए था अगस्त की तरह से योग बल से वातापी को भस्म कर दे। ऐसे नर नारायण ऋषि होने चाहिए जो मुट्ठी भर सीखों को ब्रह्मास्त्र में परिवर्तित करें, दैवी शक्ति से महाविपरीत प्रत्यंगरा का प्रयोग कर सकें और प्रलय हो जाए, संहार हो जाए। वही च्यवन ऋषि की बात की मैंने, जिन्होंने च्यवनप्राश दुनिया को दिया, आयुर्वेद का जो एक घटक द्रव्यों का एक योग है आयुर्वेद का। क्योंकि असली च्यवनप्राश के लिए असली वस्तुएं और निर्माण पद्धति वो आज करने वाले लोग नहीं हैं जो पुनर्यौवन की प्राप्ति कराएं। तो विषय पे आते हैं प्रिय साथियों। तो जो लोग आज उपलब्ध हैं, जो आज पूजा कर रहे हैं, उस समय भी वैसे ही लोग रहे होंगे। ना तो रानी पद्मिनी की पूजा में गलती है, ना जो राजा लोग अन्य हुए हैं उनकी पूजा में गलती है। वो तो उतना ही करेंगे। और वो जो पुजारी थे, कोई त्रिकालदर्शी या यज्ञ विद्या के जानकार या परमेश्वरी को साक्षात दर्शन करने वाले, प्रकट करने वाले ऐसे ऋषि मुनि तो थे नहीं। ठीक है। ये मेरे साथ हैं कमलेश चौधरी जी।
और मैं इनका परिचय कराऊंगा। ये पिछले 5 सालों से इन क्षेत्रीय राजस्थान की देवी देवताओं के बहुत ज़्यादा जानकार हैं। इन्होंने अपने दिन और रात इसी में डिवोट किए हैं। ये इंद्रवाड़ा राजस्थान के रहने वाले हैं और इनका एक डिपार्टमेंटल स्टोर है अंबरनाथ मोहन नैनो एस्टेट्स मुंबई में। तो मैं चाहूँगा कुछ मैं सवाल करूँगा और इन्हें अपने दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये देवियाँ इस समय किस स्वरूप में हैं और उस समय भी कैसे रही होंगी। थोड़े आप वीडियो भी दिखाएंगे मेरे कहने से, और आप ज़रा नज़दीक आ जाएं, कैमरे के नज़दीक आ जाएं। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। और इससे पहले मैं बात शुरू करूं, आगे इनसे सवाल करूं, मैं चाहूँगा कि मेरा एक वीडियो है ग्राम देवी कुल देवी की पूजा और इष्ट देवी की साधना में अंतर। उस वीडियो को मेरे दर्शक जो नहीं, जिन लोगों ने देखा है, जो नए लोग हैं जिन्होंने देखा है, दोबारा देखें और उसे समझें कि अभी जो मैं सवालात करूँगा उसमें क्या तालमेल बैठता है। ये सब ग्राम देवियाँ हैं और विराट शक्ति संपन्न जिसकी मैंने बात की वो नहीं, वो मूल पीठ हमारे देश में वो 51 शक्ति पीठ हैं जहाँ विराट शक्ति के पीठ हैं। और वो देवियाँ किसी के शरीर में आके नाचती कूदती खेलती नहीं है। और यहाँ पूरे राजस्थान में जो देवियों की एक लंबी लिस्ट है और जिसको मैं अभी पढ़ के सुनाऊंगा। हर देवी की कहानी है और मेरे दर्शक बताएंगे कि शायद उनके पास भी ऐसा कोई अनुभव हो जो राजस्थान के विशेष रूप से हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में तांत्रिक या भगत बोलते हैं और बिहार में सोखा बोलते हैं। पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ लोग सोखा वहाँ भी बोला जाता है। और गंडक नदी का जितना क्षेत्र है बिहार के अंदर, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा में, नेपाल में कुछ और, लेकिन यहाँ राजस्थान में भोपा और महिलाएं भोपी कहलाती हैं, जिनके शरीर में ये देवियाँ आती हैं, खेलती हैं, कूदती हैं, नाचती हैं, परेशान करती हैं। एक देवी दूसरी देवी को भगाना चाहती है या अधिकार जमाना चाहती है, ऐसी भी कहानियाँ हैं और जिसके मैं अभी वीडियो दिखाऊँगा, तो अभी दिखाए जाएंगे जी। तो कमलेश जी, चौधरी जी, आप हमें ये बताइए जी कि ब्रह्माणी देवी जो है कैसे वो शरीर में किसी के घुस गई और कैसे वो निकालने की है, और कुछ बाद में हम इनको वीडियो देखेंगे कि लड़के कैसे लड़की बन जाते हैं और कैसे नाचते हैं और लोग उनके जय जयकार करते हैं। वहाँ चढ़ावा भी चढ़ता है और उनमें बड़े नाम हैं। लोग सोचते हैं विराट शक्ति, वो विराट शक्ति है ही नहीं, वो ग्राम देवियाँ या कुल देवी, वो ग्राम देवियाँ ही कुल देवी के रूप में पूजी जाती हैं। वो अनंत शक्ति नहीं है, इष्ट देवी बनाने लायक नहीं है। बस मैं ये कहूँगा। अब बताइए, एक छोटी सी कहानी बता दीजिए मेरे दर्शकों को। कहानी करीबन 1.5 साल पहले की है। जी जी जी। जब मैं यहाँ पे चित्तौड़गढ़ आया था, जी ठीक है, सिर्फ दर्शन के लिए आया था जी जी। दोस्तों के साथ। जी। तो मैंने एक चीज देखी कि यहाँ पे एक बच्चा था, हाँ करीबन 18-19 साल का होगा। मैंने उससे काफी बातें भी करी। जी जी तो उससे मुझे ये पता चला, जब मैं आया तो आरती हो रही थी। जी। तो आरती के समय मैंने देखा कि वो तो ऐसे कूद रहा है और ऐसे मतलब आगे पीछे हो रहा है, अपना सर पटक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और लोग जयकारा लगा रहे हैं कि बाण माता की जय, ये वो, ठीक है। तो जब मैंने उससे बात करी तो मुझे पता चला कि उसे वो तंग है, एक्चुअली वो खुश नहीं है इस चीज से। ब्राह्मणी माता शॉर्ट में भाषा बोलिए क्योंकि वीडियो हमारा लंबा काट मतलब छोटा रखना है। हाँ बहुत संक्षेप में, क्योंकि बहुत सारी देवियाँ। हाँ जी। तो ब्राह्मणी देवी उसके शरीर में आ जाती है और वो तो परेशान हो गया, उसको चिन्ह नहीं चाहिए, वो आ गई जबरदस्ती और उसे बनाना चाहती है भोपा। तो इसलिए वो अपने कार्यों में भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। और ये फेरे की बात की यहाँ पे मेरी हाजिरी है, ये भी बताइएगा। जो उसकी कुलदेवी है, कुलदेवी बोलती है कि नहीं तुझे तो इसे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ब्राह्मणी बोल रही है नहीं मैं इसे भोपा बनाऊंगी, जबकि ब्राह्मणी उसकी कुलदेवी नहीं थी। जी जी, ठीक है। फिर कुलदेवी को वो ये बोलती है कि मैं एक शर्त पे छोड़ूंगी, अगर ये आजीवन मेरे पास फेरी देगा, जब तक है तब तक हर साल मेरे पास फेरी लगाएगा। हाँ, तो ये बात थी। जरा सा आप रुकेंगे तो मेरे दर्शकों, मुट्ठी भर दर्शकों, जो 10-15 विशेष दर्शक होंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ ये एक देवी की कहानी नहीं है। यहाँ पे इतनी सारी देवियाँ हैं। मैं 5-7 10-15 देवियों को पढ़ना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, जिनके बड़े बड़े नाम हैं। तो मेरे साथियों, मैं जल्दी से पढ़ रहा हूँ नाम ताकि आप समझ जाएं कि ब्रह्माणी देवी ये चित्तौड़गढ़ की
कुलदेवी हैं। क्षेमंकरी देवी कुलदेवी हैं, भिनमाल में है, यानी भिनमाल शहर में है, ये अधिष्ठात्री देवी हैं। भटियाणी माँ हैं, ये जसोल वाली हैं, इनका एक नकोड़ा भैरव भी है। और शीतला माता ये हर गांव में होती ही हैं। आई माता कुलदेवी चौधरी समाज की हैं। और यहाँ तक कि हनुमान जी जो अष्टसिद्धि नवनिधि संपन्न है, जिनकी सारी चर्चाएं हैं, यहाँ ध्वजा रक्षक हनुमान यानी गांव में इनके नाम पे भी लोग खेलते कूदते हैं भाई, कि और चौकी लगाते हैं। हम और आपके यहाँ भी होता होगा कि हनुमान जी जो परम मुक्त हैं, ईश्वर साक्षात देहधारी ईश्वर समझा जाए, तो जिन्हें अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता जो सर्वशक्तिमान हैं, और तो वो भी। और एक बाबा रामदेव हैं राजस्थान के, बायुसा माँ हैं, और ये जो हैं सब 7 बहनें हैं। और सबकी अजीब अजीब कहानियाँ, ये लोक कथाएँ हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये 9 बायुसा माँ 7 बहनें गोदाव गुजरात में है जी, क्या कहाँ है गोदाव, कहाँ है? गुजरात, राजस्थान में। और यही इन्हीं का, अच्छा, इन्हीं बायुसा माँ का उग्र रूप जो है, जब छिड़ जाती हैं, कोई किसी कारणवश छिड़ जाती हैं, इनके अनुरूप कार्य ना किया जाए, तो ये मैला रूप, उग्र रूप, और इतना कि यहाँ पर लोग ये देखे गए हैं कि वो मलमूत्र गंदगी खाने लगते हैं। ये इतनी दुर्गंध वाली, मतलब उग्रता जब हो जाती है। और आप जब राजस्थान में जाएंगे किसी गांव में, तो आपको ऐसा लगेगा मार्केटिंग हो रही है, आशापुरा माँ, गाजन माँ, देवी सियाना, कुलदेवी, ये ऐसा लगा, नीम गोरिया, भैरव, खेतला। यहाँ खेतला यानी भैरव, हमारे यहाँ जो शास्त्रों में शब्द है, हमारे यहाँ मूल रूप से 52 भैरव हैं शास्त्रों में। हमारे ऋषि मुनियों ने शिव के 52 रूप हैं, लेकिन ये कहाँ से भैरव प्रकट हो गए? कोई काशी से चल के आया, कोई कहीं से आया। तो ओसिया माता, सचिया माता, दशा माता, ये मोमई भी इन्हें कहते हैं, गुजरात की हैं, ठीक है ना, ठीक बोल रहा हूँ। और ये अर्बुदा माता, आबू रोड वाली, और चामुंडा देवी। अब बताइए, चंड मुंड विनाशिनी दुर्गा सप्तशती में एंग रिंग लिंग चामुंडाए विचय, ये इनका मंत्र है। और ये एंग रिंग लिंग, ये मैं बोल दूँ, एंग रिंग लिंग, एंग रिंग लिंग, एंग रिंग लिंग, एंग रिंग लिंग चामुंडाए विचय, तो ये नवारण मंत्र है। और जब इसमें ओम जोड़ देते हैं गीता के अनुसार कि ओम से शुरू होते हैं, तो 10 हो जाते हैं। ये नवारण मंत्र 9 वर्ण का। तो ये वो चंडमुंड विनाशिनी अनंत शक्ति परमेश्वरी, अखिल ब्रह्मांड की अधीश्वरी, सबके दिलों को धड़काने वाली, कीट पतंगों में भी प्राणों का संचार, उन्हें जिंदा रखने वाली, कि ईश्वर प्रकोपित होता है तो भूकंप आदि उत्पन्न करता है, यानी क्या वो क्रिया शक्ति है, तो वो। और ये तमाम सारी देवियाँ, यहाँ तक कि करणी माता, जो आप सुनिए होंगे, आप सब लोगों ने सुना होगा, करणी माता राजपूतों की एक शान है। और करणी माता का बहुत बड़ा नाम है, राजपूत सेना इनकी है, क्षत्रियों की। और बाबा ये हमारे यहाँ नीले घोड़े पे सवार, उन्हें बोलते हैं गोरखनाथ संप्रदाय के। अब तो हम ये कहेंगे कहाँ गोरखनाथ, कहाँ मत्स्येंद्र नाथ उनके गुरु, सिद्ध योगी। और ये देवता बनकर खेलने कूदने वाले, चौकी लगाने वाले, जाहर वीर उन्हें कहते हैं, गोगा वीर कहते हैं, गोगा पीर कहते हैं। तो भाई ये तमाम लोग, नौजवान लड़के लड़कियां मैंने पीड़ित देखे हैं राजस्थान में, और बड़ी दुखद अवस्था है। कुछ लोग जो गरीब परिवार के लोग हैं, वो अपना धंधा चलाने के लिए खेल कूद करे, उनके महलों में, उनके जो गरीब घर थे वो महल बन गए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ज़िंदगी एक रोग बन जाती है। और जिसके वीडियो अभी दिखाएंगे हम, जवान जवान लड़के कैसे नाच रहे हैं लड़की बन के, और क्या हो रहा है वो अभी दिखाएंगे। और लड़कियां भी, औरतें भी, वो किस रूप में, वो हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हाँ, 1 मिनट। आगे बढ़ने से पहले मैं एक काम की बात अपने दर्शकों को बता दूं। लोग इस बात से शिक्षा ग्रहण करें, अनुभव लें कि कुल देवियाँ जिन्होंने घरों में स्थापित की हुई हैं, वो संकट दूर होने के बजाय रोग और संकट और परेशानियाँ, कभी कोई गंदगी हो गई, अछूत हो गया, ये इतना तंग करती हैं। ये देवियाँ शरीर में खेलने कूदने लगती हैं, फिर आप झाड़ फूँक के लिए ले जाते हैं, और वहाँ जाके फिर और नए चक्रव्यूह में पड़ जाते हैं। और ये देवियाँ क्या कर रही हैं ये बता देता हूँ मैं आपको। ये कुछ भविष्यवाणी करती हैं जो बिल्कुल सही है, इतनी इनकी क्षमता होती है। और इतनी क्षमताएं तो भूत प्रेतों में भी होती हैं। मृत आत्मा में आपके दादा पड़बाबा अगर किसी के शरीर में घुस जाते हैं, चाचा मामा, तो कई दफ़े जब तक उनकी गति नहीं होती है वो शरीर में वो पितर लोक में नहीं होते, वो प्रेत लोक में होते हैं, भटकते हैं, क्योंकि उनकी वासनाएँ अभी क्षीण नहीं हुई हैं। तो वो कुछ भविष्यवाणी वो भी कर देते हैं भाई, और कुछ एक्स्ट्रा खाना खा जाते हैं। मैंने अभी
देखा इन्हीं का एक भाई है और वो सब खा जाएगा 10 आदमियों का खाना, पतला सा आदमी, तो ऐसा कुछ कर लेते हैं और कुछ दिखाई भी दे देता है, कुछ भविष्यवाणी भी, और ये खेलना कूदना जारी रहता है। कुल देवियों की स्थापना महर्षि वाल्मीकि की रामायण हो, आप उसे देखें, या रामायण का कहीं भी, महाभारत में कहीं भी प्रसंग आया हो, तो रामायण में एक चीज़ कही गई है कि रावण की जो कुल देवी निकुंभला है वो घर से बाहर, यानी कि पहाड़ पर जो लंका थी वहाँ कंदराओं में थी, दुर्गम स्थान में थी, कुल देवी घर से बाहर थी। तो इसलिए कुल देवियों की स्थापना कभी घर में नहीं की जाती है, ऐसा कहीं शास्त्रों में विधान नहीं है। सबसे बड़ा मैंने प्रमाण दे दिया। और मेघनाथ निकुंभला देवी कुल देवी से वरदान प्राप्त करके राम जी से युद्ध करना चाहता था, अजय हो जाता, तो मेघनाथ और हनुमान जी ने उस यज्ञ को विध्वंस किया। आप चाहें तो रामानंद सागर की रिसर्च करके जो रामायण है उसमें भी देख सकते हैं इसे। और दूसरा उल्लेख है कि गौरी पूजन के लिए जो सीता माता हैं, सीता जी हैं, वो गौरी के लिए बाहर जाती हैं, जो उपवन में जाती हैं, गौरी पूजन घर से बाहर करती हैं। तो ये प्राचीन उल्लेख हमारे हैं और शास्त्रों में भी यही है कि कुल देवी, कुल देवता, इनकी स्थापना, और कुल देवी वो होती हैं जो हमारे कुल के द्वारा, इसके लिए हमारा वीडियो जो देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल उसमें मिल जाएगा। तो कुल देवी का पूजन घर से बाहर किया जाता है। और कभी कभी किसी व्यक्ति विशेष की, यानी कि विराट शक्ति, अब मान लिया जाए कि ये ऐसी कोई देवी है, किसी की शीतला माता कुल देवी के रूप में पूज रही है। मैंने तमाम राजस्थान में घूम घूम करके अध्ययन किया, कई दिन हो चुके हैं मुझे यहाँ राजस्थान में, तो देखा तो कोई शीतला माता कोई पूज रहा है। शीतला माता हमारे शास्त्रों में मधीश्वरी की, चेचक आदि की, अब वो कोई इष्ट देवी के रूप में पूजने लग जाए तो क्या होगा? उसका जीवन जो भूतों को पूजते हैं, गीता के अनुसार भूतों को प्राप्त होते हैं, जो देवों को पूजते हैं देवों को प्राप्त हैं। आप भी मरने के बाद शीतला माता के पास बैठ जाओगे, या कोई गांव देवी है वहाँ पे बैठ करके लड्डू जलेबी बर्फी कुछ खाओगे, यही आपकी गति होने वाली है। तो भाई कुल देवियों की स्थापना घर से बाहर होती है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। 2 उदाहरण मैंने रामायण के दे दिए। और अब आप जरा मुझे कमलेश जी जरा वीडियो दिखाएं, कोई जवान लड़के कैसे वो बने हुए हैं। देखिए जी, ये वीडियो आगे आ जाए, एक मिनट। हाँ, कमलेश चौधरी जी, आप ऐसा करें, ये अब इनकी असली तस्वीर दिखाओ, इसकी जो ये नाच रही है लड़की, हमें लग रही है लड़की है। हाँ, तो ये लड़का है, लेकिन जरा इसकी असली शक्ल दिखाएंगे हमें आप वास्तविक। तो मेरे दर्शकों के आप देखेंगे कि ये जो अभी हम समझ रहे थे कि ये लड़की नाच रही है झूम झूम करके, तो इस पे कौन सी माता आई हुई थी? कौन सी? जसोल भटियाणी माता। जसोल वाली भटियाणी माता इसके शरीर में आई हुई थी और वो घूम घूम करके राजस्थानी नृत्य कर रही थी। अब देखें, ये जवान लड़का है और ये ज़िंदगी इसमें इसकी बीती, और इसको पीछा छोड़ाना भारी पड़ जाएगा इन देवियों से। अगर ये कभी छोड़ना चाहे, कोई बिजनेस करना चाहे, कोई रोज़गार धंधा करना चाहे, तो इसकी ज़िंदगी ये हो चुकी है। कोई लोग पैर छुएंगे, चढ़ाएंगे, सम्मान करेंगे, लेकिन वो उस देवी के रूप में वैसी, वो जो लेडीज बन के वो नाच रहा है, उसके अलावा नहीं। तो सम्मान तब का, ये भोपा जी बन गया। तो इस तरह के और बहुत सारे भोपे हैं, यानी कि भगत कहें हमारी भाषा में, गाजियाबाद दिल्ली क्षेत्र के हम लोग। देखिए, ये और भगत हैं एक और जिन्हें कि यहाँ राजस्थानी भाषा में भोपा कहते हैं। और अब आप इनका दूसरा असली रूप दिखाएं जरा, देवी रूप दिखाएं जरा। तो मेरे दर्शक ये देख रहे होंगे कि ये इनका कैसा रूप है, लेडीज रूप है। अब ये देवी बन गए हैं। और हाँ, दिख रहा है, एक मिनट, हाँ दिखाएं जी। तो बस हो गया। तो ये जो रिकॉर्डिंग आपने दिखाई, तो इनके बारे में कुछ और जानकारी कि क्यों आपको कैसे समझ में आया? एक्चुअली क्या हुआ कि आगे थोड़ा और आगे आ जाएं, थोड़ा और आगे जाएं। हाँ हाँ, थोड़ा आगे आ जाएं जी। कि हमारे इसमें इन देवियों को बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है। जी ठीक जी, है? हाँ और मैं ठहरा साइंस स्टूडेंट, हाँ, मेडिकल स्टूडेंट, तो मैं जी। इन सब में विश्वास नहीं करता। अच्छा ठीक अच्छा, है, तो जैसे मैं इन सब में मतलब मैंने देखा अपने गांव में, जब मैंने विजिट करा तो लोग ऐसे नाच रहे हैं, कोई भूपा बन गया है, कोई भूपी बन गई है। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे इनके तमाम वीडियो मिल जाएंगे, तो मुझे वहीं से मिले हुए वीडियो है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि लोगों में अज्ञानता काफी ज्यादा फैल। तो आपने मतलब ये लाइव भी बनाई हुई है वीडियो? मैं ये जानना वहाँ था। पे काफी धाम पे जब गया मैं, हाँ ठीक है, देखा तो वहाँ पे मैंने लाइव वीडियो भी शूट किए, उनसे उनके परमिशन लेके ही
किए गए उनके अच्छा, शूट अच्छा। वीडियोस थे। अच्छा वो ठीक है। अच्छा और वो जेंट्स एक रहते एक थे। आप जो है उसका चेहरा मत दिखाइए, जी तो मेरे दर्शकों को ये भी समझ में आया। भोपी यानी जो महिला तांत्रिक होती हैं, चेहरा हटा लीजिए आप, नीचे का धड़ दिखा दीजिए, कैमरा मैं सेट कर दूंगा वो तलवार घुमाते हुए। मैं चाहता हूँ नीचे का हिस्सा, चेहरा नहीं डालेगा। हाँ जी। उतना सेट मैं रोक लेता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ इसमें यहाँ से कोई आदमी मतलब चलाऊँ? हाँ, दिखाना। जी चलो। ठीक है वैसे ये देखें ना, चलाना। हाँ ये वीडियो चला, ये चल रहा है। और नजदीक लाना। ये महिला है ना, महिला भगतनी यानी कि महिला गोपी, भाव आ रहा है इसको। ठीक है, ठीक है, रखते हैं, बस इतना देखना है, रखते हैं। तो मेरा निर्णय यह है कि जी आप अपनी माता श्री के तरफ और बैठ जाओ। ठीक है, तो मेरा निर्णय है 75% देवियाँ जो हैं या जो देव हैं यहाँ के राजस्थान के, ये इन्होंने राजाओं के यहाँ या अन्य वर्णों में जन्म लिया हुआ है, और ये लोग उसके बाद देवी बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं, पूजे जाते हैं, और वही कुछ भविष्यवाणियाँ करना। और आप चमत्कार की बात है, जैसे कमर में दर्द है, तो अब ये मेरे सामने बैठी हुई हैं इनकी माताश्री, और मैंने देखा कि कहीं जाकर के और देवी के नाम पे, इन ग्राम देवियों के नाम पे स्पर्श करके उनके नाम से कुछ दे दिया जाता है, तो पता लगा वो ठीक हो जाते हैं। और ऐसी तमाम असाध्य बीमारियां, कई बार ऐसे केस होते हैं कि जो डॉक्टरों से, अब ये बड़ा सबूत है कि साहब बड़े बड़े अस्पतालों में हो गए, कि बम्बई के जसलोक अस्पताल में इलाज करा लिया, नहीं ठीक हुए, और पता लगा एक मामूली सा प्रसाद दे दिया और वो ठीक हो गए। तो इन लोगों का विश्वास बना रहता है उससे, और वाकई दोबारा बीमारी लंबे समय तक तो नहीं हुई, ऐसा मैंने देखा, लोगों से इंटरव्यू लिए मैंने तो। लेकिन क्या है, ये एक तरफ से तो लाभ हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से दूसरे चक्रव्यूह शुरू हो जाते हैं। उनकी हाजिरियाँ, उनके फूल प्रसाद, उनका ये गहन करना, उनकी इतने सारे नियम और पाबंदियाँ हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ भी वो इससे संतप्त हो जाती हैं और इस चक्रव्यूह में चलती रहती हैं। ये निचले स्तर की देवता हैं, ग्राम देवियाँ हैं, जो कि कुल देवियों के रूप में इनके बाप दादे पूर्वजों द्वारा पूजी जाती रही हैं। यही कहानी है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि महारानी पद्मिनी की रक्षा नहीं हुई। अब तमाम तरह से मैंने एक हमारे डॉक्टर सितम साहब हैं गाज़ियाबाद जटवाड़ा मोहल्ले के, वो इस तरह के व्यंग करते हैं कि मोदी नगर में और उनके हाथ में कलम है, पीएचडी करवाते हैं, एक मानव बम तैयार कर रहे हैं, हिंदू होते हुए भी कहते हैं नहीं मैं तो हिंदू नहीं हूँ, बौद्धिस्ट हूँ भाई। पहले कबीर पंथी थे, तो वो कहते हैं, मैंने पूछा भी कबीर पंथ क्यों छोड़ दिया, कहते हैं कबीर को कम ज्ञान था, बुद्ध को ज़्यादा ज्ञान है। सम्यक प्रकाशन से उनकी किताबें पढ़िए आप, मीठा जहर, वो कैसे कैसे, मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे, जो अब हिंदू ब्राह्मणों के विरुद्ध, क्षत्रियों के विरुद्ध किताबें लिख रहे हैं, स्टूडेंट्स को पीएचडी करा रहे हैं। तो वो व्यंग करते हैं कि अब मोदी नगर में सीकरी एक कस्बा है, सीकरी एक गांव है, वहाँ पर 112 लगभग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अंग्रेजों ने पकड़ लिए और वो पेड़ पे लटका दिए। पेड़ आज भी है और देवी का स्थान है, देवी की मान्यता बहुत है। और वो लिखते हैं व्यंग, गाजियाबाद का इतिहास पुस्तक में वो वर्णन करते हैं कि देवी चुप रही। भाई वो परम ब्रह्म, जो अनंत शक्ति परमेश्वरी है, जो सबके दिलों को धड़का रही है, जो कीट पतंग को, जो अदृश्य सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवन को भी चला रही है, या उत्पत्ति कर रही है, पालन कर रही है, संहार कर रही है विभिन्न रूपों में, तो वो जो है वो सबके प्रति उस अंग्रेज में भी है जिन्होंने लटकाया। तो ये भाग्य और कर्म के अपने अपने सिद्धांत हैं। केवल वही एक उच्च कोटि का योगी, उच्च कोटि का तंत्र सिद्ध पुरुष, कोई बाबा विशुद्धानंद परमहंस जैसा हो, कोई बामा खेपा जैसा हो, मैं रामकृष्ण परमहंस का नाम नहीं ले रहा हूँ उसमें, क्योंकि उनसे तो अपने गले का कैंसर भी ठीक नहीं होता। अब उन्हें परमहंस की उपाधि उनसे बड़े किसी त्रिकालदर्शी ने दी हो, ऐसा नहीं है वो कहीं ऋषि मुनियों की श्रेणी में खड़े हो जाते हों, ये वो जाने, आप लोग जाने। मैं तो ऋषि मुनियों के मार्ग का एक मामूली साधक हूँ। विवेकानंद क्योंकि समाज सुधारक थे, इंग्लैंड में, अमेरिका में उन्होंने जीरो पे भाषण दिया, प्रसिद्ध हो गए, समाज के लिए की, तो समाज तो उन्हें मानेगा। लेकिन हमारे ऋषि मुनि वहाँ
बहुत कुछ है, वहाँ ज्योतिष भी है, वहाँ यज्ञ भी है, वहाँ अन्य बहुत सारे आयाम है, आयुर्वेद भी है। वहाँ तो ये भी कहेंगे कि औषधि द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार, बहुत सारी चीज़ें जितनी वहाँ धनुर्वेद भी है, संगीत भी है, मंत्र शास्त्र भी है, मंत्र योग, नाद योग, हठ योग, राज योग, दुनिया भर के योग। तो वो हमारे ऋषि मुनियों की पद्धति में विराट शक्ति ने वो उत्पत्ति की हुई है, वो मार्ग हैं। पतंजलि भी फिर शॉर्ट में आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जो उधर से यम नियमों आसन का प्राण पालन करते हुए धारणा सिद्धि कर लेगा, धारणा के द्वारा जो है जब इष्ट देवी इष्ट देवता संप्रयोग उस क्रिया के द्वारा, यानी कि प्रत्यक्ष दर्शन, साक्षात दर्शन, जैसे कि आप मेरे सामने बैठे, अभी आप यहाँ हैं और अभी आप एक एक परमाणु इस शून्य में बिखर के अदृश्य हो जाएं, वो महाशक्ति अभी है, अभी नहीं है। क्योंकि योगानंद परमहंस जो कि महावतार बाबा परंपरा के महावतार बाबा, उन्होंने क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा नाम दे दिया, उन्होंने नहीं कहा मेरा नाम महावतार बाबा है, अवतार बाबा कह सकते हैं। क्योंकि शक्ति घटती जाती है, लाढ़े के पास उससे कम हो जाती है, युक्तेश्वर गिरी के पास उससे कम हो जाती है। योगानंद तो केवल परकाया प्रवेश और अपने मित्र को ढूंढने के लिए वो हाथ उठा के चलते हैं। अगर लाढ़ी से पूछा होता तो त्रिकालदर्शी थे, वो आंखें खोल के वहीं पहुंच जाते कि इस मकान में बैठा हुआ है। तो ये जो परंपराएं हैं चल रही हैं भाई। तो और 25% मैंने बताया, 75% वो जो यहाँ अन्य घरों में पैदा हुई और मरने के बाद देवियाँ बन गई, देवता बन गए, ग्राम देवियाँ बन गई, कुल देवियाँ बन गई, और कुछ परंपरा से पूजी जा रही हैं, वो तो है ही हैं, और कुछ नए नए गाँव में और स्थापित हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो 25% शेष है उनकी कहानी बड़ी अजीब है। उनके कोई वो लोक कथाओं में कि नागराज ने वरदान दिया, क्या हुआ भाई, वो देव 7 संतान ने आगे बताना पाले में। गुजरात की कहानी है कि नागराज ने वरदान दिया, चारण एक थे, हाँ चारण जी, उनका नाम नहीं पता मुझे। हाँ, तो उन्होंने वरदान दिया, वरदान स्वरूप 7 कन्या पालने में ऑटोमेटिक आ गई। हाँ, और वही आज बायसा के नाम पे पूरी राजस्थान में चल रही है। और गुजरात साइड में मोगल, तोगल, जोगल, फूलबाई, ये सब नाम से जानी जा रही है खोडियार माता। अच्छा, अब क्योंकि अगर मैं इनसे अगर बात करूंगा कमलेश चौधरी जी से, तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है, तो इसलिए हम बात को यहीं विराम देते हुए निर्णय पे आते हैं। अपनी बात को मैं एक और सारांश में देते हुए अपनी बात को पूर्ण करता हूँ कि अभी मेरे एक परिचित हैं जिनका नाम है जयंती टीका पटेल, और देसाई फलिया नडियाड गुजरात के रहने वाले हैं। मेरा लंबे समय से संपर्क है उनसे। उन्होंने मुझे एक नई जानकारी दी कि इधर पिछले 10 सालों के अंदर मेलेडी माई के लगभग जो है वो 200 मंदिर बन गए हैं, और नए नए नौजवान लड़के जो है इसे कैरियर बना रहे हैं, ये नाचने खेलने कूदने का, और ये कैरियर है, एक व्यवसाय है, और इस क्षेत्र में जा रहे हैं नए नए लड़के। और लड़कियां भी कुछ कम हैं जो विवाहिता हैं, जो और महिलाएं तो हैं ही हैं कम संख्या में, लेकिन अब इधर बढ़ रही हैं। तो और क्योंकि कामनाएं मनुष्य की बहुत ज़्यादा हैं, कुछ मैली हैं, एक दूसरे को मारना चाहते हैं, उच्चाटन करना चाहते हैं, वशीकरण करना चाहते हैं। और ये जो संवेदन, मैं यहाँ कहूँगा कि जो संवेदनशील लोग हैं, जो ग्रहणशील लोग हैं, जो ज़्यादा संवेदनशील लोग हैं, उन पर ये देवियाँ जल्दी अटैक कर देती हैं, उनके शरीर में घुस जाती हैं। क्योंकि ईश्वर ने एक परमाणुओं का भेद रखा हुआ है। आप देखते हैं कि लोग बदमाशों का एनकाउंटर कर देते हैं पुलिस वाले, या एक बदमाश दूसरे बदमाश को मार देता है, लेकिन वो बदला कहाँ ले पाते हैं, बहुत कम होता है। क्योंकि मरने के बाद एक जाल, एक अदृश्य परमाणुओं का भेद पड़ जाता है हर मनुष्य की। जैसे रोग निरोधक शक्ति होती है, ऐसे ही मानसिक रूप से भी एक निरोधक शक्ति होती है, अवरोधक शक्ति होती है, कि कोई भी हमारे शरीर में दूसरी आत्मा प्रवेश ना कर जाए। और उच्च आत्मा, पतंजलि कहते हैं मूर्ध ज्योतिष, पतंजलि कहते हैं मूर्ध ज्योतिष सिद्ध दर्शनम। यदि हमें दिव्य शक्तियों का साकार दर्शन होगा तो मूर्ध ज्योतिष, हमें वहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा। क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं आपके खुली आंखों से, बाहर की आंखों से आपका वो तेजस्वी स्वरूप नहीं देख सकता, देख नहीं पा रहा हूँ, तो उसे दिव्य नेत्र देते हैं। तो वो कौन से? मूर्ध ज्योतिष सिद्ध दर्शनम। तो साक्षात दर्शन उन ऋषियों का होता है। तो अभी क्योंकि योगी कभी मरता नहीं है, हजारों साल बाद भी वो शरीर प्रकट हो सकता है, क्योंकि भाग्य के बंधनों से वो मुक्त हो जाते हैं। असली योगी तो भाग्य के प्रारब्ध के बंधनों से मुक्त हो जाता है। प्रकृति का उस पर जल, अग्नि, वायु, आकाश, रोग, शोक, दुख, इन सब के परे हो जाता है। हमारे ऋषि मुनि ऐसे ही थे।
और अगर कुछ घटनाएं उनके जीवन में ऐसी हो गई हों तो वो प्रारंभिक हैं, लेकिन जब वो तपस्या से सिद्ध हो गए, ऊंचाई तक पहुंच गए, और उनकी तपस्या कभी ख़त्म नहीं होती है। हमने तो लास्ट तक कभी सुना नहीं कभी तपस्या पूर्ण हो गई हो, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कभी जब गुरुओं का प्रसंग आएगा, तो अगले वीडियो में कभी मैं बताऊंगा कि ये क्या है, ये तपस्या या सिद्धता क्या है। और आजकल के क्या है कि बस एक आदमी 6 साल साधना करता है, वो कहता है मुझे तो बोध हो गया, मैं तो ठीक है खड़ा हो गया, वो बुद्ध बन जाता है। 12 साल एक आदमी खड़ा रहता है, एक दिन वो घोषणा करता है, वो कहता है मैं तो महावीर हो गया, अब तो मुझे ज्ञान हो गया, अब वो करना है। एक आदमी एक सीढ़ी पे जाकर लेट जाता है, काशी की रामानंद जी का पैर पड़ता है, वो कहते हैं अब तो मुझे ज्ञान हो गया, मेरी बात सुनो। तो वो ऋषि जो है, जो जहाँ तमाम सारी विद्याएं संसार में जितने विषय हैं उनके देने वाले हैं, खगोल शास्त्र, अब नारद जी में खगोल शास्त्र, उनसे बड़ा कौन ज्ञानी होगा। वो अभी यहाँ हैं, सारे अनंत लोकांतर की खबर रखने वाले भारद्वाज ऋषि हैं। इंद्राद्या देवता सर्व मुनि वैश्चैव तपोधना गर्गम मुनिम नमस्कृत्य नारदम मुनि सत्तम वशिष्ठम मुनि शार्दूलम विश्वामित्रम च गोविलम विद्याधिका ये मुनि आचार्य तपोधना तान सर्वान प्रणमाम एवं यज्ञ रक्षा कराम सदा। हम यज्ञ की रक्षा करने वाले इन सप्तऋषियों का स्मरण करते हैं, मुनियों का स्मरण करते हैं, तो वो सर्वशक्तिमान लोग हैं प्रिय। और जब हम यहाँ खड़े होते हैं और इन देवियों को देखते हैं तो नाम तो ब्रह्माणी है, इसलिए मैंने असली ब्रह्माणी की बात कही, लेकिन ये लोकल स्थानीय ग्राम्य देवी हैं, जो शरीर में, ये काम ग्राम्य देवियों के ही होते हैं कि या नगर देवियों के होते हैं कि शरीर में आए, खेले कूदे, भविष्यवाणी करें और लड़के लड़कियों को पीछा फिर छुड़ाना पड़ जाए। तो मुझे जो जयंती जी ने यानी और जंतु जी ने जो खबर दी है, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सावधान रहें और ये देखें कि आपके बच्चे कभी शौक में, जवान लड़के लड़कियां 20 साल के, 22 साल के, 18 साल के, 16 साल के लड़के लड़कियां कोई ऐसे लोगों के संपर्क में ना आ जाएं कि आपके बच्चे चोरी छुपे किसी अच्छे लालच में कि मेरे को सम्मान मिलेगा, मुझे पैसे चढ़ाएंगे लोग, कुछ भेंट चढ़ाएंगे, और वो अब गरीब हैं तो कोई भविष्य नहीं है, तो वो अलग बात है कि वो उसे कैरियर बना रहे हैं कि चलो भोपा बन गए, कुछ नहीं बने, भोपा बन गए, भगत बन गए। लेकिन अगर जो आदमी दुकान धंधा रोजगार कंपटीशन करके नौकरी कर सकते हैं तो उन्हें आप नज़र रखें अपने बच्चों पे, सावधान रहें। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित घनश्याम वत्स फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। तो जाते जाते मैं आपको ये मंदिर के आसपास के देवी देवताओं का क्षेत्र दिखाता हूँ। ये चित्तौड़ का ये महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है यहाँ पे, ये प्राचीन मंदिर है, देखो ये लिखा हुआ भी है महाशक्ति महिषासुर मर्दिनी, और ये इस टाइम बंद है, दिख रहा है। ये हमारा दरवाज़ा खोलिए तो ये आ जाए। ये अन्नपूर्णा मंदिर है यहाँ का, अन्नपूर्णा माता जी, और ये रहा चित्तौड़ की देवी अधिष्ठात्री ब्रह्माणी देवी का मंदिर। ये यहाँ पर क्या है, ये नारियल, अच्छा है, ऐसे नारियल यहाँ रखे जाते हैं, ये जलती रहती हैं नारियल, ठीक है। ये और ये दिए, इनका क्या होता है बताएं तो ज़रा। लगेंगे आरती। अच्छा, ये खरीदे जाते हैं या ये खरीदे ऐसे ही तैयार होते हैं? अच्छा, इस तरफ से चलें ऐसे जी, आ जाओ। ये दिख रही है हाँ, ये अंदर का सीन। अच्छा, ना छेड़े नहीं, कहीं गड़बड़ हो जाए। और मंदिर का समय आ जाए। ये कला है, ये कला। चलिए बाहर तक आते हैं। ओम तत्सत।